आजकल के दौर में इंसान की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो पैसा हो गया है। पैसे के लिए कोई भी वो गलत कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे वो रास्ता सही हो या फिर चाहे वो रास्ता गलत हो। उस रास्ते पे चलने के लिए जो लड़कियाँ होती हैं या फिर जो औरतें होती हैं, वो गलत कदम उठा ही लेती हैं। ख़ासतौर से ऐसी लड़कियाँ जो घर से भाग जाती हैं और अपने परिवार की इज़्ज़त को तो की धज्जियाँ उड़ाती हैं, लेकिन जब उसका प्रेमी जिसके साथ वो भागी रहती हैं, वो जब साथ छोड़ देता है, तो फिर वो कहीं की नहीं रहती। और एक पुरानी कहावत है, अक्सर खूबसूरत चेहरों को लोग बाज़ारों में नाचते हुए देखते हैं। वो वही खूबसूरत चेहरे होते हैं जो अपने परिवार की चेहरों पे काली पोत करके गई रहती हैं और अपने घर की इज़्ज़त को ताक पे रख देती हैं और मिट्टी में मिला देती हैं। वही वो चेहरे होते हैं जो अक्सर बाज़ारों में नाचते हुए आपको दिखते हैं। एक और लड़की जो अपने घर से तो निकल जाती है पढ़ाई के लिए, लेकिन जब वहाँ पर उसका मुलाकात एक बुजुर्ग महिला व्यक्ति से होती है, जो उसके साथ शारीरिक जब संबंध बनाता है, तो फिर वो उसकी धज्जियाँ उड़ा देता है। उसके बाद जो होता है, वो वाक़ई अपने आप में हैरान कर देने वाला था, परेशान कर देने वाला था। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची कहानी के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची कहानी छत्तीसगढ़ की है। कहानी शुरू करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन चैनल पर नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वारदात तक परिवार का हिस्सा बने। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बदौलत ही ये परिवार आगे बढ़ पा रहा है और आप लोगों के सपोर्ट के बदौलत ही हम जहाँ पे और जिस मुकाम पे बैठे हुए हैं, खड़े हैं, वो सब आप लोगों के प्यार और दुलार की बदौलत ही है। कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक लड़की होती है, जिस लड़की का नाम सोनम होता है। सोनम बहुत ही गरीब घर की लड़की होती है। वो अपने परिवार की, जो उसके पिताजी होते हैं रामचरण, और वो बहुत ही गरीब व्यक्ति होते हैं। वो अपनी बेटी के लिए, खुशियों के लिए, वो पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते थे। वो दिन भर मजदूरी किया करते थे और करने के बाद ये सोचते थे कि उनकी जो बेटी है वो पढ़ लिख करके कुछ बन जाएगी, तो फिर वो अपने परिवार का नाम, अपने गांव का नाम रोशन करेगी। हर पिता का सपना होता है कि उसकी जो बेटी है वो बड़ी कोई अधिकारी बन जाए, किसी सरकारी ओहदे पे पहुंच जाए, जहां से उसके परिवार का जो मान सम्मान है वो बरकरार रहे और उसके मान सम्मान में कोई दाग न लगा पाए। और इसी अरमान को सजाए हुए जो रामचरण थे, उन्होंने अपनी लड़की की पढ़ाई लिखाई में कोई भी कसर नहीं छोड़ा। वक्त गुजरता है, लड़की जो है वो धीरे धीरे बड़ी होती है और वो 12वीं कक्षा को जब पास कर लेती है, तो वो कहती है तो उसको शहर जाना है पढ़ने के लिए। जब उसके पिताजी ये बात सुनते हैं तो उनको बड़ा ही अजीब सा लगता है। वो कहते हैं कि उनकी बेटी जो है वो शहर जाने के लिए कह रही है, अनजान जगह है, वो अपनी बेटी को अनजान जगहों में कैसे छोड़ सकते थे। इसलिए उन्होंने कहा अपनी बेटी से कि एक काम करो कि तुम घर ही पर रह करके पढ़ाई करो, तुम्हें जो भी ज़रूरत होगी तुमको सारी ज़रूरत की चीज़ें यहीं पे मिल जाएंगी, तो फिर तुम्हें शहर जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जो लड़की होती है वो मानती नहीं है। वो कहती है कि नहीं, उसको शहर जाना है और जा करके वहीं पर वो पढ़ाई लिखाई करेगी अपनी, उसको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। अब इसीलिए जो लड़की है जब जिद पर अड़ जाती है, तो जो उसके पिता है वो मजबूर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है। वो अपनी पत्नी से बातचीत करते हैं। बातचीत करने के दौरान वो कहते हैं कि जो उनकी बेटी है यानी कि सोनम, वो कमाने जाने के लिए, पढ़ने जाने के लिए दिल्ली जैसी सिटी में जाने के लिए बोल रही है। आखिर वो वहाँ पर कैसे रहेगी और कैसे अपना गुजारा करेगी, कैसे खाएगी बनाएगी, अनजान शहर है, अनजान लोग हैं, वो कैसे वहाँ पर रहेगी। लेकिन जो उनकी धर्मपत्नी होती हैं, जिनका नाम प्रियंका देवी होता है, वो कहती हैं कि बेटी बड़ी हो गई है और वो अपनी जिम्मेदारियां खुद निभा सकती है, अब इसलिए आप उसको छोड़ दीजिए और उसको जाने दीजिए। उसको जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं यानी कि जो पैसे रुपए हैं उसको आप दे दीजिए, वो जाएगी वहाँ पर अपना रह लेगी। अब इसीलिए जो उसके रामचंद्र होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, और वो अपनी बेटी को पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि जाओ और वहाँ पर मन लगा करके पढ़ाई लिखाई करना। इस पर जो लड़की होती है वो कहती है कि ठीक है, और वो भी चली भी जाती है और जाती है अपना पढ़ाई लिखाई करती है। और पढ़ाई लिखाई करने के दौरान वहाँ पर जब उसका एडमिशन हो जाता है, तो आम तौर पे देखा जाता है कि जहाँ पर लोगों का एडमिशन होता है वहाँ पर उसके नए नए दोस्त धीरे धीरे बनने लगते हैं। और होता भी ऐसा ही है कुछ सोनम के साथ। सोनम के कुछ नए नए दोस्त बनने लगते हैं, जिसमें और कई लड़कियां हो जाती हैं, कई लड़के भी हो जाते हैं। सबसे बातचीत होती है, सबसे बातचीत का जो सिलसिला है, जो दौर है, वो शुरू रहता है। और जो लड़कियां हैं वो अपना एक दूसरे से जो भी चीज़ें होती थी शेयर किया करती थी, और सोनम भी उनसे अब धीरे धीरे खुल चुकी थी और शेयर करना शुरू कर चुकी थी। अब ऐसे ही वक्त कटता है, लेकिन अगर इंसान कहते हैं कि जैसे संगत होती है वैसी रंगत होती है, और वही कहानी कुछ होती है सोनम के साथ।
सोनम की जो संगत है वो थोड़ी-सी अब कहीं न कहीं गलत हो जाती है, वो गलत संगत में फँस जाती है। दरअसल जो सोनम होती है, जो सोनम की जो सहेलियाँ होती हैं, वो ड्रग्स की और तमाम नशे की एडिक्ट होती हैं। इसीलिए जो सोनम है अब उनसे दूर-दूर रहने लगती है, सोचती है कि वो उनसे दूर रहेगी तो सही रहेगी। लेकिन जो सोनम की सहेलियाँ हैं, वो उसको छोड़ती नहीं हैं, उसको दूर नहीं जाने देती हैं। अब कुछ समय बीतता है, जो सोनम है अब वो परेशान हो जाती है, वो सोचती है कि आखिर वो करे तो क्या करे? अब इसलिए उनसे वो कट करके रहने लगती है, लेकिन फिर भी उसने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और वो अपने जब भी उसके जो पिता हैं, वो उसको पैसे-रुपए दिया करते थे, तो उस पैसे-रुपए से जो सोनम है, वो अपने खर्चे को चलाया करती थी। लेकिन अब धीरे-धीरे जैसी उसकी संगत होती है, अब संगत का जब असर उस पे चढ़ने लगता है, तो जो सोनम है, वो काफ़ी परेशान होने लगती है और सोचती है कि आखिर वो करे तो अब क्या करे? अब ऐसे ही वक़्त कटता है, कुछ समय जब गुज़रता है, तो जो सोनम है, वो परेशान सी रहने लगती है। अब वो उसको भी अब धीरे-धीरे नशे की आदत लग जाती है। पहले तो जो लड़कियाँ होती हैं, अपने पैसे से उसको खिलाती हैं, पिलाती हैं, उसको नशे की आदत लगवाती हैं। लेकिन जैसे-जैसे ये वक़्त गुज़रता है, तो फिर आखिर कोई कितना खिलाएगा, कोई कितना पिलाएगा। अब इसीलिए जो सोनम की सहेलियाँ हैं, अब उसको धीरे-धीरे अब ये कहने लगती हैं कि एक काम करो कि तुम भी अपने पैसे से खरीदो, हमको भी हम लोगों को भी पिलाओ, क्योंकि हम लोग तुम्हें बहुत ही ज़्यादा खिलाते-पिलाते हैं। अब इसलिए जो सोनम होती है, वो भी तैयार हो जाती है। अब जितने भी उसके घर से पैसे-रुपए आया करते थे, उन पैसे-रुपए से जो सोनम होती है, वो गुलछर्रे उड़ाने लगती है और उनको खिलाने-पिलाने लगती है। यानी कि खिलाने-पिलाने का तात्पर्य ये है कि वो उनको वो जो भी नशे की दवाएँ होती हैं, दारू होते हैं, ये सारी चीज़ें उसको उन लोगों को खिलाने-पिलाने लगती है। इसलिए जो भी उसके पैसे-रुपए रहा करते थे, वो जल्दी खत्म हो जाया करते थे। शायद कहीं न कहीं सोनम ये भूल चुकी थी कि उसके जो पिता हैं, वो गरीब हैं, मज़दूर हैं। आखिर वो कहाँ से इतने पैसे लाएँगे और वो कहाँ से अपना और अपने परिवार का खर्च चलाएँगे, और साथ ही साथ उनकी जो बेटी है, उसके खर्चे के लिए वो कहीं से भी करके वो तकरीबन 10,000 रुपए की व्यवस्था किया करते थे, और दिल्ली जैसे शहर में 10,000 रुपए आखिर किधर को है? तो उसमें से 2,500 रुपए जो था वो रूम रेंट था, बाकी पैसे उसको खर्चे के लिए मिल जाते थे कि तुम अपना खर्च चलाना पूरे महीने का। जो रामचरण थे, वो अपनी बेटी के प्रति काफ़ी सजग थे, ताकि उनकी जो बेटी है वो अच्छे से वहाँ पे पढ़ ले, उसको पैसे की अगर दिक्कत होगी तो उसके दिमाग में तमाम तरह के ख़यालात आएँगे। इसलिए उन्होंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी, और उसने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसों की कोई भी कमी नहीं छोड़ी। जितना भी वो पैसे माँगा करती थी सोनम, उतने पैसे उसको मिल भी जाया करते थे, और ऐसे ही वक़्त कटता है। लेकिन सोनम को तो अब धीरे-धीरे जब नशे की आदत लग जाती है, तो वो परेशान सी रहने लगती है। वो कहती है तो अब उसका खर्चा इतने में नहीं चल पा रहा है। अपने पिता से पहले कहती है कि पैसे थोड़ा बढ़ा के भेजो, लेकिन इधर जो रामचरण होते हैं, आखिर मज़दूरी करके, दूसरों के खेतों में काम करके, वो कहाँ से इतने पैसे लाएँगे? जो भी पैसे हुआ करते थे, तकरीबन अब वो अपनी बेटी को 15,000 रुपए भेजने लगते हैं। उन्होंने काम करना बढ़ा दिया था, अब वो ओवरटाइम भी करने लगे थे। अब ऐसे ही ओवरटाइम करके वो पैसे-रुपए दिए देते हैं, लेकिन उनकी जो बेटी है, उन पैसों का दुरुपयोग करने लगती है, वो दारू के नशों में उड़ाने लगती है। अब कहीं न कहीं जो सोनम है, उसको पैसे की जब कमी पड़ती है, तो अपनी एक सहेली से एक दिन कहती है कि यार उसके पास पैसे नहीं है, उसके पैसे की कोई व्यवस्था हो जाए, तो फिर वो बात बने। जो लड़की होती है, अब वो थोड़ी-सी काफ़ी तेज़ टाइप की होती है, वो कहती है कि क्यों नहीं पैसे की व्यवस्था हो जाएगी? एक काम करो कि अच्छे से तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो। इस पर जो सोनम की जो दोस्त होती है, जिसका नाम खुशी होता है, खुशी के साथ वो जाती है, और जो वो ड्रेस पहनती है, तो उसको वो मॉडर्न ड्रेस पहनने के लिए बोलती है, और उसको अपने हिसाब से अपने वो कपड़े दे करके पहनाती है खुशी। और जो सोनम है, उसको जब पहनती है तो उसको पहले तो शर्म आती है, लेकिन कपड़े ज़्यादा छोटे थे, और इसलिए जो सोनम है वो पहनने के लिए मना करती है। लेकिन जो खुशी है वो कहती है कि नहीं, तुमको इस कपड़े को पहनना ही पड़ेगा, और वो पहन भी लेती है। और ऐसे ही दोनों फिर वहाँ से सीधा पब में जाते हैं। अब जब पब में जाते हैं, तो फिर उधर उसकी सोचती है कि देखो आखिर कोई मिल जाएगा तुम्हें, तो उससे बातचीत करना और उसको अपना मुर्गा फँसाना। लेकिन जो सोनम है, सोनम को ये चीज़ें रास नहीं आ रही थी। कहीं न कहीं परवरिश का असर तो पड़ता ही है। उसके पिता जो हैं, वो काफ़ी अच्छे इंसान होते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा होने से जो सोनम है खुद को रोकती है। लेकिन आखिर वो कब तक रोक पाती, और वो खुद को रोक भी नहीं पाती, उसको पैसे की व्यवस्था करनी थी। अब इसीलिए जो सोनम की दोस्त है खुशी, वो एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं, जो व्यक्ति काफ़ी बूढ़ा हो चला था, और वो भी यहाँ का नहीं लग रहा था, बल्कि वो कहीं बाहर का लग रहा था। जो सोनम होती है, वो कहती है सोनम को जब इशारा करती है खुशी, तो सोनम उसको भाव देने लगती है, उसको स्माइल कर देने लगती है। इस पर जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, जिसका नाम
सैफर्ड होता है, जो सैफर्ड होता है उसकी भावनाओं को वो समझ जाता है और समझते ही फिर वो उसके पास आता है और उससे बातचीत करने लगता है। बातचीत का दौर, ये सिलसिला अब वहीं से शुरू होता है और दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के दौरान जो सैफर्ड होता है उस लड़की को कमरे में जाने के लिए इशारा करता है और उस जो लड़की होती है वो भी तैयार हो जाती है और उसके साथ वो कमरे में जाती है। दोनों बातचीत करते हैं और बातचीत करने के दौरान वो दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं अब फिजिकल होने वाले थे। इस पर जो सोनम होती है वो मना कर देती है और उसको फ़ोन पे एक घंटी बजती है, जैसा कि एक प्लानिंग की गई थी। और जो प्लानिंग ये थी कि जो भी लड़की है जब उस वो जाएगी कमरे में और कुछ समय बाद ही उसकी जो सहेली है उसको फ़ोन करेगी और कहेगी कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और उसको एडमिट करवाया गया है और उसको पैसे की ज़रूरत है। अब इसीलिए जैसे ही प्लानिंग के मुताबिक जैसे ही सोनम कमरे के अंदर जाती है, लगभग 10 मिनट के बाद ही जब दोनों कपड़े निकाल रहे होते हैं उतने में फ़ोन आता है और फ़ोन आने के बाद से जो सोनम है, सोनम फ़ोन को रिसीव करती है और कहती है कि आखिर बात क्या है। इस पर जो खुशी होती है वो कहती है कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, तुमको जल्द से जल्द घर जाना होगा। इस पर जो सोनम होती है वो कहती है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, उसके पास पैसे नहीं है, अगर उसके पास पैसे हो तो वो उसको दे दे। जो सैफर्ड होता है वो कहता है कि ठीक है और सैफर्ड ने उसको कुछ पैसे दिए और पैसे दे करके उसको भेज देता है वो। लेकिन जो सोनम होती है, सोनम देखती है कि जो सैफर्ड है उसके पास पैसे तो काफ़ी ज़्यादा हैं। जब वो अकाउंट भी अपने चेक करता है तो उसमें भी अकाउंट में तकरीबन कई हज़ार डॉलर थे और उसने उस लड़की को भी उतने ही देर में मिली थी, लगभग उसको $5000 दे देता है और देने के बाद कहता है कि जाओ अपनी माँ का इलाज कराना। और दोनों फिर एक दूसरे से बातचीत करते हैं और जो सोनम है वहाँ से चली भी जाती है। अब ऐसे ही वक्त कटता है, वक्त गुजरता है और फिर अगले दिन जो सैफर्ड है उससे फ़ोन पे बातचीत करता है और पूछता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है। तो सोनम होती है वो कहती है कि ठीक है, अभी फ़िलहाल। बातचीत का जो सिलसिला है अब शुरू होता है और जो सोनम है वो सोनम भी कहीं न कहीं सैफर्ड को मन ही मन चाहने लगी थी और फिर अगले दिन उसके वो होटल पहुँचती है और उसके साथ वो फ़िज़िकल हो जाती है। लेकिन जब उसके साथ वो फ़िज़िकल होने वाली होती है, उसके बदन से सैफर्ड एक-एक कपड़े को हटाता है और हटाने के बाद कहीं न कहीं वो सोनम के जब बदन को देखता है तो वो खुद को रोक नहीं पाता है। सोनम भी खुद को नहीं रोक पाती है, दोनों एक-दूसरे पे टूट जाते हैं, दोनों एक-दूसरे पे बरस जाते हैं और ये सिलसिला, ये दौर वहीं से शुरू होता है जब दोनों कमरे में एक साथ होते हैं तो कमरे से अजीबो-गरीब चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। और जब इस शोर को लोग सुनते हैं अगल-बगल के तो कहते हैं कि कितनी आवाज़ आ रही है। और जो सैफर्ड होता है, वो सैफर्ड बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था और वो सिलसिला वहीं पर अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। सोनम चाहती थी कि ये सिलसिला थमे ना और ऐसे ही ये सिलसिला अब आगे बढ़ता रहे, अब ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहे। अब ऐसे ही वक्त कटता है और वहीं से उसकी शुरुआत होती है। जो सैफर्ड होता है अब ऐसे ही उसके साथ प्रतिदिन शारीरिक संबंध बनाता था और शारीरिक संबंध बनाने का जो सिलसिला है, जो दौर है, अब वहीं से शुरू होता है। और एक दिन वो उससे कहता है कि मेरा एक दोस्त है, वो तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है, बदले में वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे देगा, जितना तुम मांगोगी उतना वो तुम्हें पैसे देगा। इस पर जो सोनम होती है वो तो बस पैसे के लिए लालची होती है, उसको बस पैसे की ज़रूरत होती है, उसको तो अपने बस शौक पूरे करने थे। इसलिए वो तैयार हो जाती है और वो कहती है कि ठीक है, वो उससे मिल लेगी और यहीं से ये दौर, ये सिलसिला अब शुरू होता है। और जो सैफर्ड का जो दोस्त होता है एलेक्स, एलेक्स अब आता है और उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, लेकिन वो तो एक हवसी करीब का इंसान था और उसने उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया। लेकिन जब उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया तो जो लड़की है वो अगले दिन उसको चलने में ही बड़ी दिक्कत हो रही थी, वो चल ही नहीं पा रही थी। और पैसे के लालच में कहीं न कहीं जो सोनम है अपनी बची-खुची जो इज़्ज़त है उसको वो नीलाम करने पे तुली हुई थी। उसकी जो इज़्ज़त है वो कहीं न कहीं अब मिटती हुई नज़र आ रही थी। वो खुद को रोक नहीं पा रही थी और खुद से उससे चला नहीं जा रहा था। उसकी हालत जो है वो काफ़ी गंभीर हो चली थी और वो जैसे ही रूम से निकलती है और उसी गली में बेहोश हो जाती है। और जैसे ही सैफर्ड और एलेक्स जब इस चीज़ को देखते हैं तो उस महिला से पूछते हैं क्या कि क्या हुआ? वो महिला थी, वो बेहोश थी, वो कुछ बोलती नहीं है। एलेक्स और जो सैफर्ड थे उस महिला को लेकर के सीधा हॉस्पिटल जाते हैं और उसको वहीं पर एडमिट कराते हैं। और एडमिट कराने के बाद वहाँ से वो उसके फ़ोन से फ़ोन करते हैं उसकी सहेली को और बताते हैं कि जो उसकी सहेली है वो इस हॉस्पिटल में है, वो आकर के उससे मिल ले और मिलने के बाद वो अपना उसका इलाज करवाएँ। और इतना कह कर के जो सैफर्ड है वो फ़ोन कट करता है और वहाँ से दोनों, सैफर्ड और एलेक्स, दोनों वहाँ से
फरार हो जाते हैं। और उन्होंने शेफर्ड और एलेक्स ने तकरीबन बहुत दिनों तक उस लड़की के साथ उसका शोषण किया था, और उसके साथ शोषण नहीं कह सकते, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था, क्योंकि ज़रूरत तो दोनों की थी। एलेक्स और इसको शेफर्ड को दोनों को पैसों की ज़्यादा गर्मी थी, और दोनों को लड़की की ज़रूरत थी, और सोनम को लड़कों की आवश्यकता थी, और दूसरी बात की उसको पैसों की आवश्यकता थी। दोनों की ज़रूरतें पूरी हो रही थी। फिलहाल सोनम जो है वो खतरे से बाहर है। एलेक्स और शेफर्ड दोनों फरार हैं, उनकी तलाश भी जारी है, क्योंकि जब मामला रेप का हो जाता है वहाँ पर, तो पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया जाता है, और वहाँ पुलिस उनकी खोज भी जारी रखती है, और उनको अभी भी खोज रही है पुलिस। देखिए जब ये मिलते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल जो सोनम है वो खतरे से बाहर है और अपना ख्याल रख रही है, और फिलहाल वो अपने परिवार के पास चली गई। जब परिवार वालों को ये बात का पता चलता है कि लड़की ने इतना भयानक कदम उठाया था, लड़की ने इस प्रकार का कांड किया था, तो फिर पिता जो थे उसका दिल टूट जाता है, और वो जीते जी एक तरह से कह लीजिए कि मरने की कंडीशन में आ जाता था। क्योंकि जो पिता अपनी बेटी के लिए ही उसने ओवर टाइम करा था, अपनी बेटी को 10,000 की जगह 15,000 में भेजे थे ताकि उसको कमी ना हो, वही लड़की इतना गलत कदम उठा ली थी, जिससे उसकी जो नज़रें हैं वो नीची हो गई थी। वो शर्मिंदा महसूस कर रहा था खुद को, और वो परेशान था। वैसे ही जो लड़की का जो पिता है रामचरण, वो अपनी बेटी का इलाज करवा रहा है, और फिलहाल अपनी बेटी की देखभाल कर रहा है। अब लड़की जो अभी सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है। जिस प्रकार से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया था, जिस नाजुक तरीके से, वो लड़की अभी तक उस सदमे से बाहर ही नहीं निकल पाई है। तो फिलहाल ये थी आज की पूरी कहानी। लोग पैसों के लिए क्या से क्या कर देते हैं, इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा ही मुश्किल है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। साथ ही साथ जाते जाते एक और आपसे विनती है, एक और आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।